प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए बीएड, इंट्रीकेटेड, फोर्थ ईयर, मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण है। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्व। मैं केपी शर्मा आपको निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में जो प्रश्न पत्र द्वितीय है, जिसका नाम है समावेशी विद्यालय बनाना, और जिसका प्रकरण है एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्व, कि एकीकरण शिक्षा के ये जो एकीकृत शिक्षा है, जो समन्वित शिक्षा है, उसका क्या तो उद्देश्य है और क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। तो इनका जो पहला उद्देश्य है वो इस प्रकार से है। इस पहला जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि एकीकृत शिक्षा जो विशिष्ट व सामान्य बालकों में एक जैसी दी जाती है, बिना किसी भेदभाव के। एक ही उनका पाठ्यक्रम होता है, एक ही विचारधारा, सारी चीज़ एक होती है, उनमें कोई किसी प्रकार का विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। एक ही कक्ष होता है, एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक ही समय होता है, एक साथ ही मूल्यांकन होता है, सारी गतिविधियां एक साथ चलती हैं। उनमें जो एकीकृत शिक्षा है ये विशिष्ट व सामान्य बालकों में एक जैसी ही दी जाती है, बिना किसी भेदभाव के। इसलिए ये पहला उद्देश्य है। दूसरा यह है, यह शिक्षा विशिष्ट बालकों में हीन भावना को समाप्त करती है। जो विशिष्ट बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, अपंग बालक हैं, उन बालकों के प्रति ये हीन भावना जो जागृत हो जाती है, उसको एकीकृत शिक्षा समाप्त करती है। समाप्त कैसे करती है कि सभी बालक, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो दिव्यांग अपंग हो, वो सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब एक साथ जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनमें दूरियां समाप्त होंगी और एक रूपता आएगी। एक रूपता आने पर उनकी जो हीन भावना है वो समाप्त होंगी। जो व्यवस्थाएं सामान्य बालकों के लिए होती हैं, वही व्यवस्थाएं विशिष्ट या दिव्यांग बालकों के लिए होंगी, तो उनमें किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं आएगी। इसके बाद में नंबर 3 कि यह शिक्षा जो है, इसमें एकीकृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट बालकों में कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, एकीकृत शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी भेदभाव नहीं है। कोई भी भेदभाव नहीं है, बिना किसी भेदभाव के। कैसा भी बालक हो, चाहे सामान्य हो, विशिष्ट हो, दिव्यांग हो, ST SC हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, उन बालकों में किसी भी प्रकार की इसमें भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए एकीकृत जो शिक्षा है, इसको प्राप्त करने में बिना किसी भेदभाव के ये शिक्षा प्रदान की जाती है। चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे वो अपंग हो, चाहे दृष्टिहीन हो, चाहे वो सुनने में असमर्थ हो, लेकिन उसको एक साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसको एकीकृत शिक्षा कहते हैं। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए इसको एकीकृत शिक्षा की। इसके बाद में नंबर 4 है, इस शिक्षा के माध्यम से, इस शिक्षा से बालकों का मानसिक स्तर ऊंचा उठता है। मानसिक स्तर ऊंचा उठता है। किससे? इस शिक्षा से। एकीकृत जो शिक्षा है, इससे मानसिक स्तर का विकास होता है और आत्मविश्वास जागृत होता है।
इस शिक्षा से बालक में आत्मविश्वास जागृत होता है। ये इसके उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं। पहला जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से है कि एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व समान बालकों को एक जैसी दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, उसमें कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है। और यह शिक्षा विशिष्ट बालकों में हीन भावना को समाप्त करती है और यह एकीकृत शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, बिना भेदभाव के ये प्रदान की जाती है। और इस शिक्षा से जो एकीकृत शिक्षा है बालकों की जो मानसिक स्तर है वो ऊंचा उठता है, बालकों का जो मानसिक स्तर है वो ऊंचा होता है। किससे? एकीकृत शिक्षा से। और यह शिक्षा बालकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। यह शिक्षा बालकों में आत्मविश्वास जागृत करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद में देखिए इस शिक्षा में यह विशिष्ट व समान एक जैसी होती है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व समान बालकों की शिक्षा में समान अवसर प्रदान करती है। ये क्या है? एक और लिख लो इसमें, यह शिक्षा विशिष्ट बालकों, विशिष्ट व सामान्य बालकों में समान अवसर प्रदान करती है। देखिए यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य जो बालक होते हैं उन बालकों में, सामान्य बालकों में ये समान अवसर प्रदान करती है, समान अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इनमें एक ही साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो दिव्यांग हो, विकलांग हो, विशिष्ट हो, प्रतिभाशाली हो, उनमें किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करती है। एक साथ सबको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंदर किसमें? एकीकृत शिक्षा, समन्वित शिक्षा है, ये सभी को एक साथ दी जाती है बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी हीन भावना को समाप्त करने के लिए ये शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बालकों की हीन भावनाएं वो समाप्त हों। और उनमें हीन भावना जब समाप्त हो जाएगी तो बालक शिक्षा में अधिक रुचि लेगा और उसको शिक्षा में बड़ा आनंद आएगा। तो आनंद आने पर शिक्षा में वो बड़ा प्रतिभाशाली होने की कोशिश करेगा। अरे प्रतिभाशाली नहीं तो कम सामान्य स्थिति में तो आएगा। बुद्धि लब्धि जिस बालक की कम है उस बालक दूसरों बालकों को देख करके उसकी शिक्षा का विकास होगा, उसकी बुद्धि लब्धि भी बढ़ेगी। उसके बाद में देखिए ये एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य हुए। अब एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों के साथ में ही मैं आपका ध्यान जो इसके महत्व हैं उन महत्वों की ओर भी आकर्षित करता हूँ कि एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य। अब उद्देश्य के बाद में जो महत्व हैं, जैसे प्राकृतिक वातावरण, मैं अब महत्व में यहाँ आपको थोड़ा टॉपिक ही डाल देता हूँ। नंबर 1 है इसका महत्व में प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण कैसा है? नंबर 2 है मानसिक विकास। मानसिक विकास। नंबर 3 है कम खर्चीली।
और समानता का अधिकार। नंबर 4, समानता का अधिकार। नंबर 5 है सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक मूल्यों का विकास। इसके बाद में भी मान लो ये है, अब आता है इसकी उद्देश्य, महत्व एवं विशेषताएं भी ले लेते हैं इसके साथ में ही, विशेषताएं भी कुछ। तो ये तो उद्देश्य हुए, ये महत्व हुए, और इसके बाद में विशेषताएं भी मैं आपको बतला दूंगा। तो महत्व में केवल यही 5 हैं, इन पर आप प्रकाश डालते हैं, वो इस प्रकार हैं। विशेषताएं भी बाद में लेंगे, आज ये यूनिट समाप्त हो जाएगी अभी, इसलिए मैं पुनः आपको इस ओर ले चलता हूँ कि इसमें देखिए किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। दोबारा देखिए, मैं आपका जो अपंग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, ऐसे जो बालक हैं उनका प्राकृतिक वातावरण कैसा होता है महत्व के अंदर। तो देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपको इन विद्यालयों में असमर्थ बालकों की प्राकृतिक वातावरण दिया जाता, जिससे वे बच्चे अपने बच्चों के साथ में रह सकें और अच्छा व्यवहार प्राप्त कर सकें। प्राकृतिक वातावरण ऐसा हो जिससे कि बालक एक दूसरे के साथ में रह करके अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। इसलिए ऐसे बालकों को प्राकृतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। उनकी जो प्राकृतिक वातावरण अच्छा होगा, वहाँ कक्षा पर्यावरण अच्छा होगा, वहाँ विद्यालय ऐसी जगह स्थित होगा जहाँ ऐसे बालक आसानी से पहुँच सकें और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसलिए प्राकृतिक वातावरण भी इसमें महत्व में आता है। जो एकीकृत शिक्षा का जो प्राकृतिक वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जिससे अधिक लाभ ले सकें। उसके बाद में मानसिक स्थिति नंबर 2 है मानसिक विकास। तो देखिए, विशिष्ट बालकों को विशेष बालकों के साथ में इस प्रकार के अध्यापक शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसे अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाए जिससे कि उनको अधिक से अधिक उनका मानसिक विकास हो। उनको ऐसी भावना जागृत की जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक और विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों में किसी बिना भेदभाव के अध्यापक उनको ऐसी शिक्षा प्रदान करे जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। सामान्य बालकों के साथ में, विशिष्ट बालकों के साथ में और प्रतिभाशाली बालकों के साथ में उनको अध्यापक के द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। उसके बाद में यह कम खर्चीली है। देखिए जो ये शिक्षा है ये कम खर्चीली है, क्योंकि एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली इसलिए है कि यह सामान्य विद्यालयों में ही सामान्य बालकों के साथ में ही ये शिक्षा प्रदान की जाती है। संविधान में समान शिक्षा का समान अधिकार की बात कही गई है। संविधान के अंदर का भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, तो समान शिक्षा में दी गई है, इसलिए ये खर्चीली कम है। उसके बाद में समानता का अधिकार है। जब समानता का जब अधिकार है बालक के लिए, तो इसमें समान शिक्षा और समान अधिकार की बात कही गई है। संविधान में, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, बिना किसी भेदभाव के। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भी एक अधिकार या महत्व है। उसके बाद में सामाजिक जो मूल्य हैं, उन सामाजिक मूल्यों का भी विकास इसके माध्यम से होता है। समाज में दोनों प्रकार के बालक होते हैं।
एक तो सामान्य बालक होते हैं, एक विशिष्ट बालक होते हैं समाज में। जब विशिष्ट और सामान्य जो बालक हैं उनमें समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा देने में। इसके बाद में जो असमर्थ और समर्थ दोनों प्रकार के बालकों को समान शिक्षा प्रदान की जाए। जो समर्थ हैं और असमर्थ हैं ऐसे बालकों के लिए समान ही शिक्षा प्रदान की जाए। समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के बालक आपस में मिलते जुलते रहने चाहिए और इससे बालकों में सहयोग और सहायता, समायोजन, एकीकरण, इनका विकास होगा और बालकों बिना भेदभाव और आपस में एक दूसरे में उनमें घनिष्ठता बढ़ेगी। उस घनिष्ठता के आधार पर उनमें समानता का जो सामाजिक जो मूल्य हैं उनका विकास होगा। सामाजिक मूल्य, नैतिक चरित्र वगैरह ये सभी इनका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक इन सभी मूल्यों का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। समाज में सभी को समान अवसर मिलेंगे और इस प्रकार से उनकी विकास होना संभव है। तो मैंने आपको उद्देश्यों के बारे में बताया। एक शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों में एक जैसी होनी चाहिए और यह शिक्षा विशिष्ट बालकों में हीन भावना को समाप्त करती है। एकीकृत शिक्षा, बालक शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और इस शिक्षा से बालकों को जो मानसिक स्तर ऊंचा उठता है और इस शिक्षा से बालकों में आत्मविश्वास जागृत होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद में यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों में समान अवसर प्रदान करती है। कैसे अवसर प्रदान करती है? समान अवसर प्रदान करती है एक साथ रहने के लिए। तो ये तो मैंने आपको उद्देश्य बताए थे। महत्व में प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए सामान्य बालकों के लिए और विशिष्ट बालकों के लिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें और मानसिक विकास होना चाहिए उन बालकों का मानसिक विकास ऐसे होना चाहिए जिससे कि उनको अधिक से अधिक मानसिक विकास होगा तो वो समाज में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और देश की मुख्य धारा में आने की कोशिश करेंगे। ये कम खर्चीली है क्योंकि एक साथ ही व्यवस्थाएं कर दी जाती है। सामान्य बालकों के साथ में ही विशिष्ट बालकों की समानता का अधिकार है क्योंकि शिक्षा, भारतीय संविधान में ये समानता का जो अधिकार है, सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित, किसी प्रकार की कोई भी वो नहीं होनी चाहिए, इनमें अलग अलग एक रूपता रहनी चाहिए। इसलिए समानता को ध्यान में रखा गया है। सामाजिक मूल्यों का विकास होता है एक साथ शिक्षा प्रदान करने में, क्योंकि विशिष्ट और सामान्य बालक एक साथ शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तो आपस में सामाजिक मूल्यों का विकास उनमें जागृत होगा और जब सामाजिक मूल्यों का जब विकास जागृत होगा तो उनमें ऐसी भावनाएं जागृत होंगी जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब इसके बाद में एकीकृत शिक्षा की जो प्रकृति व विशेषताएं हैं, ये टॉपिक और मैं थोड़ा ले लेता हूँ। इसमें ये मैंने बताया कुछ अब आ रहा है, उद्देश्यों को मैं मिटा रहा हूँ इनको। देखिए अब आता है इनकी प्रकृति तो कैसी है, वो तो शुरू में बताया था, लेकिन इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। उन विशेषताओं की ओर आपका पुनः ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो एकीकृत शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। जो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। नंबर 1 जो पहली जो विशेषता है, यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों के शारीरिक अंतर को समाप्त करती है। नंबर 1, यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य
बालकों के शारीरिक अंतर को समाप्त करती है। दूसरा है, यह शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की अनुपालना करती है। कौन सी शिक्षा? एकीकृत शिक्षा। यह शिक्षा सभी के लिए, यह शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की अनुपालना करती है। शिक्षा की अनुपालना करती है तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। यह शिक्षा किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। यह शिक्षा माता पिता, अध्यापकों, शिक्षाविदों का सामूहिक प्रयास है। यह शिक्षा माता पिता, शिक्षक, शिक्षाविद, विदों का सामूहिक प्रयास है। यह शिक्षा अपंग बालकों को खुला वातावरण प्रदान करती है। खुला वातावरण प्रदान करती है, यह देती है। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही जीवन यापन कर सकते हैं। नंबर 6, इस शिक्षा के बाद अपंग विशिष्ट बालक सामान्य बालक तरह ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह शिक्षा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। और मिटा देता हूँ इसको। यह शिक्षा सामाजिक एकीकरण
को सुनिश्चित करती है एवं कम खर्चीली है एवं यह शिक्षा अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए मैं आपको पुनः इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य हो गए, महत्व हो गया, विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद में ये कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं जो इस यूनिट की समाप्ति है और दूसरी यूनिट में कल से पुनः प्रारंभ करूँगा और पुनः इनकी विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को शारीरिक अंतर को समाप्त करती है। यह शिक्षा विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों में जो अंतर होता है उस अंतर को ये समाप्त करती है और यह शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा, यह शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की अनुपालना करती है, कि अनुपालना करती है। किसकी? सामान्य शिक्षा जो एकीकृत शिक्षा की अनुपालना करती है और यह शिक्षा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है और यह माता पिता, शिक्षक और शिक्षाविदों का समान रूप से सामूहिक प्रयास है। यह शिक्षा अपंग बालकों को खुला वातावरण प्रदान करती है और इस शिक्षा के बाद जो अपंग या विशिष्ट बालक हैं वो सामान्य बालक की तरह ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस शिक्षा के बाद अपंग व विशिष्ट बालक सामान्य बालक की तरह ही वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह शिक्षा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। जो सामाजिक एकीकरण है उसको ये सुनिश्चित करती है ये शिक्षा। कौन सी शिक्षा? एकीकृत शिक्षा। कौन सी शिक्षा? एकीकृत शिक्षा। और ये जब सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करेगी उसके बाद में समाज में जागृति आएगी और नए नए अच्छे शिक्षा के परिणाम सामने आएंगे। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, उसके बाद में ये शिक्षा है जो कम खर्चीली भी है। ये शिक्षा कैसी है? कम खर्चीली है, क्योंकि एक बार ही एक साथ ही सामान्य बालक के साथ में शिक्षा प्रदान की जाती है, बार बार उन्हें खर्च नहीं करना होता है। इसलिए ये कैसी शिक्षा है? कम खर्चीली है। यह शिक्षा अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। जो विशिष्ट बालक हैं, जो अपंग बालक हैं, उनके लिए यह शिक्षा उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करती है और ये आत्मनिर्भर बनाती है उनको, जिससे कि वो अपना सामान्य जीवन सामान्य बालक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें और शिक्षा से अधिक लाभ ले सकें। ऐसी उसके बाद में देखिए इन बालकों में एकीकृत शिक्षा का जो उद्देश्य और विशेषता और महत्व के बारे में जब ये बताया है तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आप देखिए कि ये शिक्षा जो विशिष्ट शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है, इसमें विशिष्ट अपंग बालकों को एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि बालक अधिक से अधिक उन अवसरों को लाभ ले सके और उनको अपने उसमें एकीकृत कर सके। यह शिक्षा जो विशिष्ट और सामान्य बालकों के शारीरिक जो अंतर है, भेदभाव है, उसको समाप्त कर देती है उनमें, जिससे कि हीन भावना नहीं आती है। मान लो कोई अपंग बालक है, अपंग बालक और सामान्य बालक के साथ में शिक्षा ग्रहण करता है तो वो कितना खुश होता है, उसमें आत्मबल मनोबल बढ़ता है और ऐसे बालकों के लिए
ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए आज मेरी ये पहली यूनिट समाप्त हुई और ये मेरा टॉपिक एकीकृत शिक्षा का समाप्त हुआ। इसके लिए बार बार पुनः पुनः आप सभी को धन्यवाद। हाँ प्रशिक्षणार्थियों, ये जो चल रहा था चैप्टर वो इस प्रकार से ही था। इसमें अब